वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, 1 मिनट करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के 100 MCQ। 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी पुणे में। उसके बाद है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कर्नाटक में कितने मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, कर्नाटक में 255 मेगावाट की। हाल ही में किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो सर्बिया, ठीक है, सर्बिया ने भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चिक्कार रंगप्पा ने, ठीक है। हाल ही में किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है? तो ये है गरुण एयर स्पेस। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी फरहान बेहरडियन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फरहान हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल ICG जहाज कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया? तो कमला देवी को कमीशन किया गया है कोलकाता में। कमला देवी, कोलकाता। 14 जनवरी 2023 को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, जो पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2017 में, ठीक है, और वैसे मनाया जाता है 14 जनवरी 2023 को मनाया गया पूर्व सैनिक दिवस। जनवरी 2023 में भारत और किस देश ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स, भारत और पनामा के बीच में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो ये है जापान का। भारत में किसमें 50वीं रैंक है? 85। भारतीय रेलवे के बीच भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा। ये है अयोध्या से लेकर के जनकपुर के बीच में, ठीक है, भारत गौरव डीलक्स AC टूरिज्म ट्रेन, अयोध्या से लेकर के जनकपुर। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट नामक ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जारी की जाती है। फिर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज की शुरुआत की है? तो राजनाथ सिंह ने, ठीक है, राजनाथ सिंह ने शुरुआत की है सोल ऑफ स्टील चैलेंज। फिर प्रशांत कुमार शाही को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो बिहार। बिहार के नए महाधिवक्ता हैं प्रशांत कुमार शाही। हाल ही में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुल्लक का आयोजन किया गया है देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के भू-स्थानिक इकोसिस्टम में नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। 14 जनवरी 2023 से ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF का कौन सा संस्करण ढाका में आयोजित किया गया? तो 21वां संस्करण। 15 जनवरी 2023 को 75वां थल सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलोर में। थल सेना दिवस समारोह बेंगलोर में। 15 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 8वीं एक्सप्रेस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो इसको रवाना किया नरेंद्र मोदी ने। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापत्तनम। हाल ही में बार्सिलोना ने किस टीम को हरा करके 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो रियल मैड्रिड को हरा करके। हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस देश के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने जीता है? तो हैरी ब्रूक हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। दिसंबर 2022 के लिए इनको मिला है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ।
दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जो हैं एस्ले गार्डनर, ये किस देश की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में तिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस। तिरुवल्लुवर जो थे एक प्रसिद्ध कवि थे। फिर स्पीक मैके और किस मंत्रालय ने श्रुति अमृत के तहत म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला के लिए आपस में सहयोग किया है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, स्पीक मैके और संस्कृति मंत्रालय की पहल है ये म्यूजिक इन द पार्क श्रुति अमृत के तहत। फिर है भारत सरकार ने मौसम की परिस्थितियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से कवर करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क इससे कवर करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। इसके होने के बाद भारत में क्या है, मौसम की परिस्थितियों की और ज़्यादा सटीक जानकारी मिलेगी। फिर है भविष्य के शहरों का वित्त पोषण समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ विषय पर 16-17 जनवरी 2023 को G20 की अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई? तो पुणे में। फिर अमेरिका के लुसियाना स्टेट के न्यू ऑर्सलैंड शहर में आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब किस देश की आरबानी गैब्रियल ने जीता है? तो ये हैं अमेरिका की गैब्रियल रही हैं मिस यूनिवर्स 2022, ये हैं अमेरिका की, और इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के लुसियाना स्टेट में। फिर 15 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने आदरज मोटी गुजरात से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? तो अमित शाह ने शुरुआत की है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला देश का 5वां राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 5वां राज्य हिमाचल प्रदेश। 15 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने मोटे अनाजों पर विशेष एपिसोड के साथ फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान ऑन सीरीज की लॉन्च की है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है, फिर किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा छाप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये हैं इटली के। क्लेयर लोम्बार्डेली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूछा गया है OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य? अंधता नियंत्रण पॉलिसी ये लागू करने वाला है राजस्थान। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 317 रनों से जीत दर्ज की है? तो श्रीलंका। यूरोपीय संघ ने अपना प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण का उद्घाटन कहाँ किया है? स्वीडन में। हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? FSSAI के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी को अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ठीक है, फ्री एम्बुलेंस सेवा ये है स्विगी ने शुरू की है अपने जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं उनके लिए। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? दावोस में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में। किस देश के सांग जंगचेग ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी ये बने हैं? तो ये सांग हैं चाइना के खिलाड़ी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए मानव रहित सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? तो यह रसिया। सोयूज MS-23 स्पेसक्राफ्ट रसिया का है। फिर है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी TPREL हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट किस शहर में आयोजित करेगी? तो यह है मुंबई में। हाउसिंग सोसाइटी के लिए मुंबई में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। फिर है हाल ही में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा देने वाले कितने भारतीय शांति रक्षकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसमें कुल 1171 लोगों को सम्मानित किया गया। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO में विदेशी प्रोजेक्ट पर तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी? तो ये हैं सुरभि जाखमोला। सुरभि जाखमोला BRO में विदेशी प्रोजेक्ट पर तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। फिर है बिजनेस 20 इंसेप्शन की बैठक कहाँ की जाएगी? तो बिजनेस 20 वाली बैठक है गांधीनगर में, और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हमने देखा कहाँ था? पुणे में। फिर है
किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2027 तक। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए है 2027। ठीक है, टीबी एलिमिनेशन है 2030। उसी तरह आपका सिकल सेल एनीमिया है 2047। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा टारगेट्स। फिर है, हाल ही में किस कंपनी ने महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए हासिल कर लिया है? तो ये है वाईकॉम 18। पोंगल त्यौहार पर परंपरागत खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में आयोजित होता है? ठीक है, जल्लीकट्टू जो कि पोंगल पर आयोजित किया जाता है त्यौहार है तमिलनाडु का। फिर आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण वरुण 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 18 से 20 जनवरी कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, स्वास्थ्य वाली बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में। फिर NTPC REL ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिपुरा ने। 15 जनवरी 2023 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 148 स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IMD का मुख्यालय है नई दिल्ली में। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला जाएगा BHU में। 16 जनवरी 2023 को वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान किया? तो टोटल 41 स्टार्टअप्स को ये पुरस्कार दिया गया है। 13 जनवरी से उड़ीसा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 16 देश भाग ले रहे हैं इसमें। हाल ही में एक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के भंडार की खोज खनन कंपनी LKAB ने किस देश के किरुना क्षेत्र में की है? तो स्वीडन में। डॉक्टर AD दामोदरन का निधन हो गया। ये एक वैज्ञानिक थे। फिर है, PM नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं की पूर्ति के लिए किस आयोजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं या फिर मानवीय संकट के समय विकासशील देशों में आपको दवाओं की आपूर्ति कराना। फिर भारत में स्टार्टअप की सफलता को सराहना देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जनवरी को। जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश के साथ पहली बार व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर हो गया है? ठीक है, तो यह है चाइना के साथ। चाइना के साथ ये 100 अरब डॉलर के पार हो गया है। कोरबा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। ये फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कोरबा आयुध फैक्ट्री है अमेठी में। फिर 18 जनवरी को बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सागर परिक्रमा कार्यक्रम कंफ्यूज नहीं करना है, ये पर्यटन या संस्कृति नहीं है, ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। फिर है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा ओरनवेसन थिनते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये हैं K वेणु। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, इसके लिए देश के पिछड़े 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने प्रखंड हैं? तो 68 है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 68 प्रखंड। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 14 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। तो ये है चाइना ने ये किया हुआ है। फिर है, किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना हुआ है? कोल्लम जिला संविधान साक्षर है केरल का। फिर है, माघ बिहू या भोगाली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू देखिए असम में। फिर जनवरी 2023 में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है पंकज कुमार सिंह। हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद करने का फैसला किया है। ये किस वर्ष ये शुरू की गई थी? तो ये 2006 में शुरू की गई थी पढ़ो प्रदेश स्कीम। इसमें क्या था कि अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली ये स्कीम थी।
फिर हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है एनसीईआरटी के द्वारा। परख जो है ये है पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, ये है एनसीईआरटी के द्वारा। हाल ही में जनता अलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने? तो ये है नानेरा फिल्म, इसको मिला है गोल्डन कैलाश। फिर है हाल ही में किस देश के पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को देगा ये टीका भारत। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो नालंदा में खोज की गई है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान ल्यूसिल रैंडन, ठीक है, यानी सिस्टर ऑन्द्रे, जिनकी एज थी 118 साल, इनका निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित थी? तो ये फ्रांस की थी। ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान थी, ठीक है। वर्तमान यानी जनवरी 2023 में भारत कुल स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? 107। फिर हाल ही में किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? श्रीलंका ने, ठीक है। फिर नीलाक्षी साहा सिन्हा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी आर्मेनिया में। फिर है स्टेट फाइनेंसेस द स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23, ये किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट? ये जारी की गई है आरबीआई के द्वारा। फिर शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं, ठीक है। फिर है 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसको किस साल गठन किया गया था? इसका 2006 में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 2006 में गठन। किस राज्य में स्थित लोकटक झील में 90 से अधिक वर्षों बाद बत्तख की दुर्लभ प्रजाति सांदागमन देखी गई है? तो लोकटक लेक है मणिपुर में, और यहाँ पे काफ़ी दुर्लभ प्रजाति देखी गई है बत्तख की, संदागमन, ठीक है, ये बत्तख की प्रजाति है। फिर कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान कितना कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1 बिलियन टन, ठीक है। कोयला मंत्रालय ने 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य। पर्यटन मंत्रालय ने 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया? ये होगा तो ये नई दिल्ली में। फिर हाल ही में रीन्यू पावर ने किस राज्य में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है? तो ये कर्नाटक में। हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसआर 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। फिर भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ मालदीव रुपया की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? 10 करोड़ मालदीव रुपया। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन के रूप में परिवर्तित नहीं करने का फैसला लिया है? समेत शिखर जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, ये झारखंड में है। झारखंड सरकार ने इसको पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने का फैसला नहीं लिया है। फिर नीलमणि फुकन का निधन हो गया, जो कि असम के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। इनको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फुकन का, जो कि असम के प्रसिद्ध कवि थे। अभी उनका निधन हो गया है। स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू पहली बार किस राज्य के शेषाचलम वन में देखा गया है? तो शेषाचलम वन जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पे बहुत पहली बार स्पॉट बेलीड ईगल देखा गया है, उल्लू। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का एक दुर्लभ चमगादड़ देखा गया। तो कांगेर घाटी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है। उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संस्करण के लिए कुल कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? तो 14 जिले। जनवरी 2023 में भारतीय सेना ने महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी किस देश में तैनात किया है? तो सूडान में। फिर आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता गुजरात संशोधन विधेयक 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? इसको मंजूरी प्रदान की गई है 4 जनवरी 2023 को। फिर है फरवरी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तुर्की।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस शहर में आयोजित जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो जयपुर। हाल ही में किस देश की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो जेसिंडा है न्यूजीलैंड की पीएम। फिर हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जुआन फुक हैं वियतनाम के राष्ट्रपति। फिर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी द्वारा किस देश के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये आतंकवादी है पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मक्की। और आज का आखिरी सवाल है तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये कृष्णमाचारी श्रीकांत के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 100 MCQ कंप्लीट हुए। ये जो आपको MCQ कराए जा रहे हैं वो आपके अपकमिंग यूपी, MP, हरियाणा, उत्तराखंड इन सबको देखते हुए कराए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।